के सामने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी? याद करो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट अल्ब्रुज, माउंट विंसन मैसिव, सो माउंट मैकिनले और माउंट मिशेल आपको बताना है कौन सी हाईएस्ट पीक किसकी है। ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तो हाईएस्ट पीक है, तो ना माउंट सो मैकिनले जो है, माउंट मैकिनले लिखेगा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है। इसी को साथ ही दोस्तों वर्तमान में आपके, इसी को वर्तमान में डेनाली डेनाली रेंज भी कहते हैं, आपको छापना है, ठीक है। इसी को वर्तमान में डेनाली रेंज भी कहते हैं। बाकी माउंट मैकिनले दोस्तों आपके अलास्का के अंदर स्थित है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक आपको छापना है, ठीक है। माउंट अल्ब्रुज पूछूं आपसे, यह यूरोप महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी? माउंट दोस्तों अल्ब्रुज है। और माउंट विंसन मैसिव पूछूं आपसे, ये कहां से, ये कहां के आपके, अरे माउंट विंसन मैसिव छापना अंटार्कटिका महाद्वीप का, अंटार्कटिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक यही है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। एस्ट्रॉइड शुद्ध ग्रह किस ग्रह के मध्य पाए जाते हैं? तो एस्ट्रॉइड जो होते हैं आपके, वो कौन से दो ग्रहों के मध्य होते हैं? मंगल पृथ्वी के बीच में, तो बृहस्पति शनि के बीच में, शनि अरुण के बीच में, मंगल बृहस्पति के बीच में। सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आपको बताना है कि आंसू ये कहां पर होते हैं। सवाल आपके सामने यहाँ पर सो ये किसके बीच में होते हैं, सवाल आपसे पूछ रहा है सो ये किसके बीच में होते हैं, ये आपको बताना है किसके बीच में ये दोनों ग्रह पाए जाते हैं। आपके सामने सवाल सो किसके बीच में दोनों ग्रह होते हैं, ये आपको छापना है। देखिए देखिए यहाँ पर दोस्तों बुध हो गया, यहाँ पर बुध हो गया, यहाँ पर आपका शुक्र आपके, यहाँ पर पृथ्वी हो चुकी है, यहाँ पर मंगल हो चुका है और यहाँ पर आपका सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति हो चुका है, ठीक है। और दोस्तों इनके बीच आपके यहाँ पर जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, जहां पर एस्ट्रॉइड होते हैं बहुत सारे, तो एस्ट्रॉइड बेल्ट इनके बीच में, किसके बीच में? मंगल बृहस्पति के बीच में कौन सी बेल्ट होती है? एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। बाकी दोस्तों इन चार ग्रह क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम लोग कौन से ग्रह? आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इनर प्लेनेट बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सो आंतरिक ग्रह कहते हैं इनको, आपको ध्यान रखना है ना। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आंतरिक ग्रह बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। बुशमैन ट्राइब्स और बुशमैन जनजाति जो है उसका निवास स्थान कौन सा है, ठीक है। सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, नूबियन मरुस्थल है। सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बुशमैन ट्राइब का संबंध किस दोस्तों मरुस्थल से? देखो सहारा मरुस्थल पूछूं आपसे, सहारा मरुस्थल विश्व का बिगेस्ट मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप, थार मरुस्थल एशिया महाद्वीप के अंदर, और नूबियन पूछूं आपसे अफ्रीका महाद्वीप में सूडान देश के अंदर कौन सा है? नूबियन मरुस्थल भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछा तो बुशमैन ट्राइब पूछूं आपसे कहां दोस्तों मिलती है? आपके कालाहारी मरुस्थल मिलती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और ये मरुस्थल आपके बोशवाना देश जो है यहां पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो बोशवाना देश है ना, कालाहारी मरुस्थल, वहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन, मिल्क एक्जिटिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो है इसका स्रावन करती है ना। देखो ऑक्सीटोसिन पहली बात तो कौन सा हार्मोन है बेटा? ये मिल्क एक्जिटिंग हार्मोन है। दुग्ध को बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा है? वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सवाल पूछ रहा है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन कहां से होता है ना? पीयूष ग्रंथि से होता है, पैराथायराइड ग्लैंड से होता है, थायराइड ग्लैंड से होता है, या एड्रेनस आपके, तो नोट करना आपके पीयूष ग्रंथि से कौन सा? आपके पीयूष ग्रंथि जो है, यहां से पीयूष ग्रंथि से आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम आपके मिल्क एक्जिटिंग हार्मोन दोस्तों बोलते हैं। इसी को साथियों, इसी को आपके इसी को लव हार्मोन, इसी को हम आपके लेबर पेन हार्मोन, ठीक है, इसी को लेबर पेन हार्मोन, इसी को हम आपके बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। ये चारों इसी के नाम है ना। कौन कौन से? मिल्क एक्जिटिंग हार्मोन, लव हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन और बर्थ हार्मोन छापना पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है। इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ना। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कब और कहां दोस्तों हुआ, ठीक है। अरे बताओ एशियाई खेलों का पहला आयोजन जो है कब और कहां हुआ, ठीक है। तो वर्ष तो 1951 आपके चारों में वर्ष है ना, चारों वर्ष सेम ही है। 1951, 1951, 1951, 1951, तो वर्ष तो आपका कौन सा हो चुका है? 1951 हो चुका है। सवाल पूछ रहा है आपसे इसका आयोजन कहां दोस्तों होता है आपके? तो पहली बार जो एशियाई खेल था वो नई दिल्ली के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली बार एशियाई खेल नई दिल्ली के अंदर 1951 के अंदर होता है, छापना। और अभी हाल ही में जो पिछला जो खेल हुआ है आपके, वो आपके होंगझाऊ के अंदर हुआ है, होंगझाऊ चीन के अंदर हुआ है, और अगला खेल आपके आईची जापान में होने वाला है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया ना। सबसे भारी धातु कौन सी है? लिथियम है, टिन है, ओस्मियम है दोस्तों, और स्ट्रोंसियम। देखो पूछूं आपसे सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु पूछूं कौन सी है आपसे? जो ओस्मियम लिखा, ओस्मियम जो है ये आपके सबसे भारी धातु, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। वही दोस्तों आपके सबसे हल्की धातु पूछूं कौन सी? आपके सबसे हल्की धातु कौन सी लिखना आपके? वो लिथियम, तो लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है, ये आपको छापना है, ठीक है। सबसे हल्का तत्व पूछूं आपसे, सबसे हल्का तत्व पूछे आपसे, एलिमेंट पूछे आपसे, वो कौन सा है? ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे भारी धातु ओस्मियम हो गई आपकी, सबसे हल्की लिथियम हो गई, दोनों आपको ध्यान रखना है। सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? ये सवाल आपके लिए, ठीक है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? तो फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं? सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड आपके AgBr, आपके सिल्वर सल्फाइड AgS हो गया है, और सिल्वर ऑक्साइड Ag2 हो गया, ठीक है। सवाल पूछ रहा है आपसे इनमें से किसका यूज फोटोग्राफी के लिए करते हैं? याद करो फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर 5 साहब दोस्तों, हमारी टीम का दिमाग देख रहे हो रसगुल्ला, देखो हमारी टीम का दिमाग देखो आप, सी पहले बी दोस्तों बाद में, ठीक है। अब बताओ तुम क्या आंसर करके आओगे इसका? जो भी आंसर बी लिख रहा है सबका तो गलत, बी थोड़ी होगा आंसर तो। अरे सवाल में दिमाग लगाना है आपको, सवाल में ऑप्शन में देखो, ऑप्शन देखो आपके, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों ना, ऑप्शन नंबर सी ना, क्रम से काउंट नहीं करना, ए और बी ऐसे काउंट नहीं करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी आपका ध्यान रखना है। माना कि दोस्तों पोजीशन नंबर बी पे, पर आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी है। इसको कहते हैं दिमाग लगाना, सुना सवाल को घुमा देना रसगुल्ला। टीम भी भाई साहब हमारी खतरनाक दोस्तों ना। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय पूछूं आपसे कहां दोस्तों ओपन हुआ, ठीक है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहां स्थित है? कानपुर में, नई दिल्ली में, पटना में, पंतनगर में। सवाल आपसे पूछ रहा है आपसे कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर स्थित है, आपको बताना है, ठीक। कानपुर, नई दिल्ली, पटना, पंतनगर, सबके लिखना पंतनगर जो है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है पंतनगर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और पंतनगर पूछूं कहां से? पंतनगर छाप दो, पंतनगर आपके उत्तराखंड के अंदर, आपको ध्यान है, ठीक है। पंतनगर कहां पर? उत्तराखंड के अंदर है, वहां पर आपके देश का पहला कृषि
विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है? अच्छा उसका नाम क्या बताओ, उसका नाम क्या है? ये आपको बताना है मुझे, उसका नाम क्या है? तो आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? ठीक है, मूंगफली, मक्का, सरसों, चावल, सौ खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, तो अरे याद करो आपके खरीफ की फसल, रबी पूछूं आपसे, तो रबी की फसल कौन कौन से आपसे याद करो आपके, अरे रबी की फसल आपके गेहूं, गेहूं, चना, सरसों, गेहूं, चना, सरसों, जौ, राई लिखना, राई, ये सब किसके आपके, ये सब आपके रबी की फसल आपके गेहूं, चना, सरसों, जौ, राई, ये आपको ध्यान रखना। सो यहाँ पर सरसों ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो सरसों किसकी, सरसों जो आपके रबी की फसल है। और इसके लिए जो आपकी मावट जो होती है, जो इसके लिए जो आपके सर्दी में जो बारिश होती है, मावट जो होती है, इसे गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है ना। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वादक बांसुरी वाद्य यंत्र संबंधित नहीं है? सुना, मतलब इनमें से कौन बांसुरी फ्लूट जो है आपके उससे संबंधित नहीं है, सवाल आपसे पूछा नहीं है। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, पंडित जसराज, पन्नालाल गोसो, ये तीन जो नाम, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय छापना, सो ये नाम था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पंतनगर के अंदर है, उत्तराखंड में, आपको ध्यान रखना है ना। सवाल पूछ रहा आपसे, इनमें से कौन सा बांसुरी वादक नहीं है दोस्तों ना? हरिप्रसाद चौरसिया है रसगुल्ला, ठीक है, राकेश चौरसिया दोस्तों है ना, पंडित जसराज नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, पन्नालाल घोष दोस्तों है आपके ना, तो आपके ऑप्शन नंबर सी नहीं होंगे। अच्छा पंडित जसराज पूछूं आपसे, पहली बात तो आपके कौन सा घराना इनका आपके, और सेकंड दोस्तों आपके कौन सा वाद्य यंत्र जो है इसके वादक रह चुके हैं, कौन आपके, पंडित जसराज, आपको छापना है। ठीक है, पहली बात तो घराना कौन सा इनका, महत्वपूर्ण सवाल आपके, और वाद्य यंत्र पूछूं आपसे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके वो कौन सा है, आपको छापना। सो अरे पहला इनका घराना पूछे तो कौन सा आपके, इनका घराना कौन सा आपके, मेवाती घराना है, ये आपको ध्यान रखना ना। मेवाती घराने के सर्वाधिक बार पूछा गया सवाल कौन सा है, पंडित जसराज छापेगा, मेवाती घराना आप सवाल पूछ सकता है। ठीक है, और वही दोस्तों आपके वाद्य यंत्र पूछूं आपसे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पूछा आपसे कौन सा है, तबला पूछूं आपसे, तबला जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था इनका, ये भी आपको छापना है। ठीक है, तबला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनका, और घराना पूछूं आपसे, मेवाती घराना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आपके संतूर वादक दोस्तों है ना, कौन है, गणेश राजगोपालन है, शिव कुमार शर्मा है, सो विलायत खान है, किशन महाराज है, इन चारों में से कौन आपके संतूर वादक आपके, शिव कुमार शर्मा, याद करो, पंडित भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, शिव कुमार शर्मा आपके संतूर वादक के रूप में आपसे पूछ सकता है। अच्छा विलायत खान पूछो आपसे, इनका संबंध आपके किस वाद्य यंत्र से है, ये आपको छाप दो। किशन महाराज तो आप जानते हो तबला वादक, किशन महाराज तो तबला वादक आप जानते हो। सवाल मैंने पूछा आपसे, विलायत खान जो है इनका संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है, आपको बताना है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट